नीमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जम्बेश्वर जी के श्री मुख से उच्चारित वाणी जाम्बवाणी शब्द वाणी शब्द संख्या 67 शुक्लहंस नाम से प्रसिद्ध है। जो वीदा जोधा था वो बड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने गुरु महाराज जाम्बो जी को लात मारने की भी सोची। उसने गुरु महाराज जाम्बो जी से अनेक पर्चे भी मांगे, तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने उसकी सारी इच्छा पूर्ण की। लेकिन उसके जब लात मारने की मन में आई ना, तो गुरु महाराज जाम्बो जी को वो लात नहीं मार सका, क्योंकि उनको देखकर उसकी प्रवृत्ति थी वो बदल गई। तो इस शब्द का उच्चारण किए। ये शब्दवाणी में सबसे बड़ा शब्द है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, और इसका उच्चारण सबसे आखिर में होता है। 119 शब्दों के बाद 120 नंबर शब्द पे इसको गाया जाता है। तो महाराज इस शब्द का गूढ़ रहस्य है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस शब्द के आधे उक्तियों की, क्योंकि शब्द बड़ा है, 2 पार्ट में इसकी वीडियो बनेगी। ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें आधे शब्द को हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन करना। आइए जी। श्रीगढ़ आले मोतीपुरी पाटन भ्यूना गोरी में ऊंडे नीरे अवतार लियो। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, इस संसार के सभी गढ़ों में भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ लोक सर्वश्रेष्ठ गढ़ है। उसी श्रीगढ़ से आल हलचल करके मैं इस मृत्यु लोक में आया हूँ, इस कलयुग में आया हूँ, इस संसार में आया हूँ। और आया भी कहा हूँ, नागौर के पीपासर में पीपासर भूमि पर ग्रामपति लोहट जी पंवार अक्षत्रिय के अधिकार में उत्तम भूमि है। यहाँ पर जल अधिक गहराई में निकलता है। ऊंडे नीरे अवतार लियो, उत्तम जल वाले देश में मैंने अवतार लिए है। अर्थात उस परम धाम को अकस्मात छोड़कर इस भूमि पर मुझे आना पड़ा। इसके आने का क्या कारण है? अठगा ठंगण अधगा दांगण अजगा गंजन उनत नाथन आनु नवादन। अठगा ठगण, कुछ ना पुरुष पाखंड में लोगों को डालकर ठग रहे हैं, जो दूसरों को ठगने का काम कर रहे हैं और पाखंड विद्या से कर रहे हैं, खुद किसी से नहीं ठगते। अधगा दांगन, जिसमें अब तक धर्म का दाग चिन्ह कुछ धारण नहीं किया है, उन्हें धर्म के चिन्ह पर चिन्हित करने यानी कि सद्मार्ग पर चलाने के लिए। अजगा गंजन, जो दूसरों के सच्चे धर्म का भी बुद्धिहीन गलत मतलब निकालकर लोगों को उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं। उन्नत नाथन, उदंडता है, अपनी इच्छा अनुसार लोगों को मर्यादा रूपी मार्ग से हटाकर नाथ रूपी मतलब बहकावे में डाल रहे हैं, अभिमान में जकड़े हुए हैं। उन्नत नाथन अनुनिवावण, किसी के सामने वो अपना सिर नहीं झुकाते हैं, उनमें नर्मता नहीं है, उनमें शीलता नहीं है, उन्हें झुकना नहीं आता है। तो उनको सबको मैं अच्छा आचरण सिखाने के लिए इस मरुस्थल देर नागौर पीपासर में आया हूँ। काहीं को मैं खंकाल कियो, काहीं सुरंग मुरादे देशा, काहीं दोरे दियो। यहाँ पर आकर मैंने किसी को तो समय पर नष्ट कर ही दिया। अर्थात किशन अवतार लिया, जिसमें अपने मामा कंस का वध किया, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो क्या कहते हैं, किसी सज्जन ज्ञानी भक्त पुरुष को तो अपनी इच्छा या कर्मानुसार स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति मैंने करवाई है।
इस समय तो इससे पूर्व अवतारों में और मैंने मतलब भयंकर युद्ध भी किया है, किसी को नरक भी दिया है और किसी को स्वर्ग भी दिया है, क्योंकि वो लोगों के कर्मों के अनुसार उसे प्राप्त होता है। इसलिए कर्म करना मानव के लिए फल देता है, कर्म ही मानव का फल है। होम करी लो दिन ठाठी लो, सहस रची लो, छापर निम्बी दूण पुरु। बीदा चौदा ने गुरु महाराज जाम्बोजी से एक पर्चा मांगा था कि मैं मेरे सदस्यों को अलग अलग अक्षेत्र में भेज देता हूँ, अगर आप उनको एक समय में एक साथ सब जगह दर्शन देते हैं तो मैं मान जाऊंगा। तब गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा कि तू कहीं भी अपने शिष्य को भेज, मैं एक साथ एक समय पे हवन करता हुआ उनको मिलूंगा। तो हे बीदा, तू अपने आदमियों को जगह निश्चित करके, दिन निश्चित करके जहाँ भेजेगा, मैं वहाँ हजारों रूप धारण करके यज्ञ करता हुआ दिखाई दूंगा। हे विदा, मैं हजारों जगह पे यज्ञ करता हुआ, हवन करता हुआ दिखाई दूंगा। और उन्होंने हजारों जगह पे भी भेजा, जैसे कौन कौन से? छापर निम्बी दूण पुरु, गाम चुंदरियो छीले बल्दियो, छंदे मंदे बाल दियो। जैसे छापर, निम्बी, दूणपुरु, सुंदरियो, चिल्लो, बालदियो, छंदे, मंदे, बालदियो। आगे क्या है? अजमेर होता नागौर बाड़े, रैन ठट्यो गड्ढे गागरणो, कोको कंचन सोरठ मनहट, तिलंग द्वीप गड्ढ गागरणो। अजमेर, होता, नागौर, वाड़े, रैन, थबोर, गढ़ गागरणों, कुक्कू, कश्मीर, कंचन, कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मेरठ, तिलंग, तेलंगाना, तेलंगु देश, द्वीप, गढ़ गागरण तथा और भी, ये उन स्थानों के नाम हैं। गढ़ दिल्ली कंचन अरुदूण्यायर, फिर दुनिया पर खेलियो, ठटे भवानियों अर गुजरात, आछो जाई 1.25 मालवे, पर्वत मांडू माही ज्ञान कंथु। दिल्लीगढ़, कंचन नगरी, देहरादून आदि स्थानों पे मैंने यज्ञ किया। वहाँ पर मैंने भ्रमण किया, लोगों का जांचा, लोगों को परखा तथा ठाठ वाणिया, गुजरात, आछो जाई, श्यालक, मालवा, पर्वत, मांडू, जैसलमेर आदि स्थानों पर जाकर यज्ञ का कथन किया, उन लोगों को चेताया। क्या? खुरासान गड्ढ लंका भीतर, गूगल खेऊ पैर ठयो, ईडर कोट उज्जैनी नगरी, काइंदा सिंधपुरी विश्राम लियो। खुरासान तथा लंका में जाकर वहां पर हवन किया, हवन समाप्ति पर अंगारों पर गूगल चढ़ाया, जिससे वहां का वातावरण शुद्ध हुआ। ईडरकोट उज्जैनी नगरी, काइंदा सिंधपुरी विश्राम लियो। ईडरगढ़, उज्जैनी नगरी तथा कुछ समय तक समुद्र किनारे बसी हुई जगन्नाथपुरी में भी विश्राम मैंने लिया है। कायरे शायरा गाजे बाजे, दुर दुर हरे करे इवाणी आप बलू, की गुण सायरा मीठा होता, की अवगुण होता खारे खरू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं कि मैंने जगन्नाथपुरी में समुद्र को देखा, उसकी महान ऊंची ऊंची लहरों को देखा। लहरों, भयंकर लहरें उठती थी जो डरावनी होती है। जब मैं उसके मतलब हिम्मत करता तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मतलब जाम्बोजी कहते हैं उस समय मैंने समुद्र से पूछा था कि हे शायर, तू इतना गरजता क्यों है, व्यर्थ की ध्वनि क्यों करता है, इस धुर धुरहाने से तेरा क्या अभिमान है? क्या अभिमान है, किंतु तेरा कोई मान अभिमान बढ़ने वाला नहीं है, घटेगा। जब तू बलहीन हो जाएगा तो फिर क्या कर सकेगा? यह भी बता दे कि पहले तेरे में ऐसा कौन सा गुण था जिस कारण तू मीठा था, अब तेरे अंदर कौन सा ऐसा अवगुण है जिस कारण तू खारा हो गया, कड़वा हो गया। जब तेरे में अभिमान नहीं था तो तू मधुर था, और जब तेरे में अभिमान आया तब तू कड़वा हो गया। मधुर था, अमृत में था। मानव के लिए भी यह बात लागू होती है महाराज।
जदवा संग ने तो मेर मथाणी शमंद बिलोयो डोयरनु रैनायर डोहन पाणी पोहन असुरा बेदी करण छलू। जद वासंग ने तो वासुकी ने नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें अमूल्य रतन निकाले गए थे, लक्ष्मी को वापस लाया गया था। समुद्र जब वासंग ने तो रस्सी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र की मंथनी हुई थी। समेरु पर्वत था, वो मंथनी के बीच में, दोनों के बीच में मतलब अपना उसने कार्य किया था। तो दोनों रस्सियों का भार देखकर वो नीचे दबने लगा जो पर्वत था। तो तब गुरु महाराज जाम्बोजी विष्णु जी का अवतार हुआ था। कच्छ यानी कि मछली का कच्छ यानी कि कछुए का अवतार लेकर भगवान ने उस पर्वत के ऊपर अपनी पीठ से उस पर्वत को डाला था, मतलब अपनी पीठ के ऊपर उस पर्वत को उठाए रखा। जब मंथन का पूरा कार्य हो गया तो तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों को विष पान करवाया, असुरों को नशा पान करवाया। तो अमृत देवताओं को मिल गया था। दैशिर ने जद वाचा दीनी तद में मेली अनंत चलू दैशिर का 10 मस्तक छेद्या ताणु बाणु लडू कुलू। दहसिर ने जब अच्छे से तपस्या की थी, शिवजी से वरदान प्राप्त किया था, तो गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि उस वरदान तो उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसे घमंड हो गया था। उस घमंड को चूर चूर करने के लिए मैंने ही सीता और लक्ष्मण के सहित वनवास गया था। सीता को निर्मित बनाया और अपराध करवाया रावण से, क्योंकि बिना अपराध तो रावण को मैं मार नहीं सकता था। सीता वापसी के बहाने मैंने रावण को वरदान स्वरूप प्राप्त 10 सिरों को बाणों द्वारा काट डाला था तथा रावण सहित पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था। 100 का बाणु एक बखाणु जाका बहु परमाणु निश्चय राखी तास बलू। जब रावण को मारने के लिए समुद्र की चढ़ाई की तो तब बीच में जो समुद्र है वो आ गया था। 3 दिनों की मैंने प्रतीक्षा की, उसने मुझे मार नहीं दिया। अंत में धनुष पर बाण मैंने चढ़ा दिया। उसे सुखाने का विचार किया तो उसने अपने दर्शन मुझे दे दिए। जब मैंने तलवार उठाई तो समुद्र का घमंड चूर चूर हो गया, रावण का घमंड भी मैंने चूर चूर कर दिया। तो महाराज मेरे पे विश्वास नहीं होता तो शास्त्र उठा के देख लो, ये बात गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं। तो रावण एवं समुद्र का अभिमान स्थिर नहीं रह सकता। अहंकार के कारण दोनों को लज्जित होना पड़ा, जाने गंवाने पड़ी। तो हे विदा तेरी क्या औकात है? तो हे लोगों हमारी क्या औकात है? हम अभिमान करते हैं। हम अभिमान किसका करते हैं? राय विष्णु से वादन कीजिए काई बदारो दैत्य कुल में पण में थे पण थे शापुर छाकी लछ कुलू। हे विदा तू प्रत्यक्ष देवादिदेव श्री हरि विष्णु को साक्षात देख रहा है, इनसे विवाद न करो। ऐसा करके तुम दैत्य कुल को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? तुमने देखा होगा मैंने कितने दानवों का वध किया, मैं तो वैसा का वैसा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो तुम तो तुम्हारी जगह तुम हो, हम तो हमारी जगह हैं। तू हमारी बराबरी नहीं कर सकता, हम परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुषों की जो लक्षण हैं बहुत ऊंचे लक्षण, यानी कि उनके लक्षणों की पहचान कर उनका नाम जपो, उनका स्मरण करो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भूल चूक क्षमा करना। हरिओम।